प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 12 जो कंचा है उसका जो प्रश्न अभ्यास है उसका भाग 4 करेंगे। तो भाग 4 में हम भाषा की बात लेते हैं। तो भाषा की बात का जो प्रश्न नंबर 1 है वह है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भाव को प्रकट करते हैं? इन भाव से जुड़े दो मुहावरे बताइए और वाक्य बनाइए। माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई। तो रेखांकित ऐसे किया हुआ है किताब में, देखो इसके नीचे से लाइन लगी हुई है। तो दांतों तले उंगली दबाई हमने जब पाठ पढ़ा था तो उस समय भी पढ़ा था कि इसका अर्थ होता है हैरान रहना। अब ये क्या कहते हैं हमें कि हमने इसी तरह के 2 और मुहावरे खोजने हैं जिनका अर्थ होता है हैरान रहना। फिर हमें उन मुहावरों का वाक्य प्रयोग भी करना है। तो इसमें पहला जो मुहावरा लिखा गया है वह है हक्का बक्का रह जाना। तो हक्का बक्का रह जाना होता है हैरान रहना। अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। अध्यापक को अपने घर आया देख में हक्का बक्का हो गया, क्योंकि आजकल बच्चे घर में हैं और अध्यापक अचानक उनके घर जा सकते हैं कि वह पढ़ाई का काम कर रहे हैं या नहीं, उन्हें जो पढ़ाया गया विषय ऑनलाइन वो कितना समझ आया है या नहीं, इसलिए वो हक्का बक्का हो सकते हैं। अब आगे है विस्मित होना। विस्मित होना भी हैरान रहना होता है। झांसी की रानी के वार से अंग्रेज विस्मित हुए। तो झांसी की रानी कविता आप छठी में पढ़ चुके हैं। अब अगला जो दूसरा दिया हुआ है मुहावरा, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। तो सांस रोके हुए में रेखांकित किया गया है मुहावरे को, उसका अर्थ होता है चुपचाप रहना। जब हम डर जाते हैं किसी बात से तो हम मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अब इसी को देखते हुए हमें 2 और मुहावरे लेने हैं। तो इसमें हमने पहला जो मुहावरा लिया है वह है प्राण सूख जाना। प्राण सूख जाना चुपचाप रहना होता है, वह भी उसी के जैसा अर्थ देता है सांस रोके हुए। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या किया गया है? सामने शेर देखकर मेरे प्राण सूख गए। अब अगला हमने लिया है मूक दर्शक बनना। मूक होता है मौन, चुप रहना, दर्शक होता है देखने वाला, चुपचाप रहना। सारे बच्चे मूक दर्शक बन गए। अब जब कंचा पाठ में अप्पू को डांट पड़ी मास्टर जी से तो दूसरे बच्चे भी मूक दर्शक बन गए, वो भी कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि वो डर गए थे। तो बच्चों, हमने जो रेखांकित मुहावरे दिए गए थे, दांतों तले उंगली दबाई और सांस रोके हुए, तो उनके जैसे 2 मुहावरे हमने किए हैं और उनका वाक्य प्रयोग भी किया है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों, अब हम भाषा की बात का दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण है। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफेद गोल कंचे। तो यहाँ रकम के बारे में 2 विशेषण लग गए, इतनी और बड़ी, और यहाँ कंचे के 2 विशेषण लग गए, सफेद और गोल, कि कंचा सफेद भी और गोल भी है, 2 विशेषताएं बता दी। तो अब ये क्या कहते हैं? अब आगे कहते हैं कि इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इसका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। अब जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं विशेषण, उसके ये वाक्य प्रयोग बनाने के कह रहे हैं। तो पहला जो विशेषण है वो क्या है? ठंडी अंधेरी रात। क्योंकि रात के लिए 2 विशेषणों का प्रयोग कर दिया कि रात कैसी है, ठंडी भी है और अंधेरी भी है।
तो हमने इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखा, ठंडी अंधेरी रात में एक सिपाही सड़क पर घूम रहा था। अब अगला है ताजा स्वादिष्ट भोजन। भोजन के लिए दो दो विशेषण का प्रयोग कर दिया, भोजन ताजा भी है और स्वादिष्ट भी है। अब हमने इसका वाक्य प्रयोग करना है, मैंने सुबह ताजा स्वादिष्ट भोजन खाया। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि जो वाक्य प्रयोग मैंने बनाए हैं आप उसको ऐसे ही उतारें, आप अपनी तरफ से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान ये रहे कि इन शब्दों का प्रयोग उसमें होना चाहिए जो शब्द हमारे पास दिए गए हैं। खट्टी मीठी गोलियां। अब गोलियां कैसी है, खट्टी भी है और मीठी भी है, दो दो विशेषताएं उसकी बताई गई है। अब हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, मोहन ने खट्टी मीठी गोलियां खरीदी। अब अगला क्या है, स्वच्छ रंगीन कपड़े। कपड़े हैं, कैसे हैं, स्वच्छ भी है रंगीन भी है, दो दो विशेषताएं उसकी बता रहे हैं। अब वाक्य प्रयोग करना है, नहाने के बाद मीना ने स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने। तो बच्चों ये आपको जो दो विशेषण लगे हैं एक शब्द के साथ और वाक्य प्रयोग अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ करने को जो इसमें दिया है इसकी ओर जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोज कर पढ़िए। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू कंचे। इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। तो पहले तो बच्चों में अप्पू की कहानी तो आपको पता चल चुकी है कंचे वाली, लेकिन जो हामिद की कहानी है अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है तो मैं संक्षेप में आपको सुना देती हूँ कि हामिद मेले में अपने साथियों के साथ जाता है और वहां उसके साथी मेले में तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद खिलौने ना खरीद कर एक चिमटा खरीदता है। चिमटा तो आप सभी समझते हैं, जिससे हम घर में रोटियां सेकने के लिए रोटियों को पकड़ते हैं, उसे चिमटा कहते हैं। अब उसने वो चिमटा क्यों खरीदा? वह घर में अपनी अम्मा को जब रोटियां बनाते हुए देखता था तो उनकी अम्मा का हाथ जल जाता था, तो उसे मन में दया आती थी, दुख होता था। अब उसने जब मेले में चिमटा देखा तो उसने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी और अम्मा के लिए चिमटा खरीदा, ताकि कहते रोटी बनाते समय अम्मा का हाथ ना जले। अब बच्चों ये पूछा गया है इसमें कि आपकी नजर में कौन सा काम जो है अच्छा है, किसको आप महत्व देंगे? तो जहां तक मेरी राय है तो मैं तो क्या कहूंगी कि हामिद ने देखो अम्मा की जरूरत का ध्यान रखा तो महत्व हम उसको देंगे। तो कंचा तो सिर्फ अप्पू ने किस लिए खरीदा था कि उसे अपना मनोरंजन करना था, उसे अपने साथियों के साथ खेलना था। तो बच्चों आप भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ये आपको भाषा की बात के प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आपने अब इनको अपनी कॉपियों में लिखना है और इसको अच्छे से समझना भी है और याद भी करना है। आज बस इतना ही।